प्रश्नावली 6.4 का जो पहला प्रश्न है, निम्न दी हुई भुजाओं की मापों से क्या कोई त्रिभुज संभव है। एक त्रिभुज की 3 भुजाएं हमको दी गई हैं। क्या इन भुजाओं के द्वारा हम एक त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये हमें बताना है। तो देखो, केवल भुजाओं से हम ये पता कर सकते हैं कि त्रिभुज बनना संभव है या नहीं है। इसके लिए एक नियम प्रयोग किया जाता है, वो है एक त्रिभुज की कोई भी 2 भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक होता है। तो देखो, 3 भुजाएं हैं, किन्हीं भी 2 को अगर जोड़ेंगे तो हमेशा जो उत्तर आएगा जोड़ के वो तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, ये शर्त है। तो पहले में अगर हम देखें, 3 भुजाएं हमको दी गई हैं। पहले भुजाओं को लिख लेते हैं, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर। 3 भुजाएं हमको दी गई हैं। तो पहले हम 2 और 3 को जोड़ते हैं। देखो, 2 सेंटीमीटर धन 3 सेंटीमीटर, ठीक है, जोड़ेंगे कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर क्या है, बराबर है 5 सेंटीमीटर के 3 2, 5 सेंटीमीटर बराबर 5 सेंटीमीटर। तो इस नियम में क्या होता है कि यदि किन्हीं एक त्रिभुज की कोई 2 भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक हो या बराबर हो, भी हो, दोनों चीजें होती हैं, ठीक है, बराबर भी होता है या बराबर हो, तो त्रिभुज बनना संभव होता है। यहां क्या आ गया, बराबर हो गया। तो इसका मतलब क्या है, अच्छा, ये तो केवल 2 भुजाओं की लाया। अभी किसकी लाया, हमने किन्हीं भी 2 भुजाओं को देखा है। 2 में 3 जोड़ा 5 आ गया। अब 2 में के साथ 5 ले लेते हैं, 2 सेंटीमीटर धन 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो बची कौन सी भुजा, हमने 2 को ले लिया, 5 को ले लिया, बची कौन सी भुजा, 3 सेंटीमीटर। तो 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 सेंटीमीटर आएगा। 7 सेंटीमीटर बड़ा है किससे, 3 सेंटीमीटर से। तो 2 जोड़े हमारे बन गए। तो हमने क्या किया, 2 के साथ 3 को ले लिया, 2 के साथ 5 को ले लिया। अब 3 के साथ 5 को ले लेते हैं। 3 सेंटीमीटर में अगर हम 5 सेंटीमीटर जोड़ दें तो इन 3 भुजाओं में से हमने 1 2 3 में से कौन कौन सी भुजाएं ले ली, हमने पीछे की 3, 3 और 5, कौन सी बच गई, 2 बच गई। तो 2 इनकी तुलना करनी है हमको, इन दोनों का योगफल 3 और 5 जोड़ेंगे कितना आएगा, 8। 8 सेंटीमीटर जो है वो बड़ा है 2 सेंटीमीटर से। तो हमने जो नियम आपको बताया, क्या क्या, किन्हीं भी 2 भुजाओं का योगफल हमेशा क्या होना चाहिए, तीसरी भुजा के बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए। तो देखो, 2 भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा के बराबर, 2 भुजाओं का योगफल बड़ा आया तीसरी भुजा से, 2 भुजाओं का योगफल बड़ा आ गया तीसरी भुजा से। तो इस कंडीशन में जब त्रिभुज की 3 भुजाएं 2 3 और 5 हों तो त्रिभुज बनाना संभव है। त्रिभुज बनाना या त्रिभुज संभव है भी हम लिखेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। त्रिभुज बनाना संभव है इस कंडीशन में। अब हम लेते हैं दूसरी कंडीशन। दूसरा जो प्रश्न हमको दिया गया है वो क्या है, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। फिर क्या करेंगे, 2 2 के जोड़े बनाएंगे। दूसरा जो प्रश्न है, 3 भुजाएं हमको दी गई हैं, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। हमने क्या किया, पहली 2 भुजाओं को ले लेते हैं। 3 सेंटीमीटर में अगर 6 सेंटीमीटर जोड़ देंगे, तीसरी जो भुजा बचेगी वो क्या है, 7 सेंटीमीटर। तो 6 3 9 और ये है 7, तो 9 बड़ा है 7 से, तो ये चिन्ह लगा देंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ लिख देंगे 9 सेंटीमीटर बड़ा है 7 सेंटीमीटर से। फिर 3 के साथ 6 ले लिया हमने, 3 के साथ 7 भी ले लेते हैं। 3 सेंटीमीटर में 7 सेंटीमीटर अगर हम जोड़ दें तो बची कौन सी भुजा, 3 ले लिया, 7 ले लिया, बच गई 6। 6 को इस तरफ लिख दो, 6 सेंटीमीटर। 7 में 3 जोड़ेंगे आएगा 10। तो 10 सेंटीमीटर जो है वो बड़ा है 6 सेंटीमीटर से। तो दोनों बार क्या आ गया, बड़ा आ गया योगफल। अब लेते हैं 6 और 7 को, 3 जोड़े बन रहे हैं। अब हम लेते हैं 6 सेंटीमीटर में हम जोड़ देते हैं 7 सेंटीमीटर, और 6 और 7 को अगर हमने ले लिया तो भुजा कौन सी बच गई, अब 3 सेंटीमीटर बच गई। 6 में 7 जोड़ेंगे 13 सेंटीमीटर आएगा, ये है 3 सेंटीमीटर। तो 13 सेंटीमीटर जो है वो बड़ा है 3 सेंटीमीटर से। तो निष्कर्ष क्या निकला, देखो, 2 भुजाओं का योगफल बड़ा आया तीसरी भुजा से, 2 भुजाओं का योगफल बड़ा आया तीसरी भुजा से, 2 भुजाओं का योगफल बड़ा आ गया तीसरी भुजा से। इसका मतलब ये है कि त्रिभुज बनाना संभव है। क्या है, त्रिभुज बनाना संभव है। अब बच गया हमारा तीसरी भुजा, तीसरा त्रिभुज हमारा बच गया, जिसमें हमको 3 भुजाएं दी गई हैं। एक दी गई है 6 सेंटीमीटर, एक दी गई है 3 सेंटीमीटर और एक दी गई है 2 सेंटीमीटर।
देखो तीसरी भुजा में हमको दिया है 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। किन्हीं भी दो भुजाओं को लेते हैं, 6 में 3 जोड़ दो, 6 सेंटीमीटर धन 3 सेंटीमीटर अगर हम कर देंगे तो 6 3 होगा 9, बच गया 2 सेंटीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है 2 सेंटीमीटर से। 6 के साथ 2 ले लेते हैं, 6 सेंटीमीटर धन 2 सेंटीमीटर, बच गया क्या, 6 और 2 ले लिया तो बचा क्या, 3 सेंटीमीटर बच गया। 6 2 8, तो 8 सेंटीमीटर हमेशा बड़ा होगा 3 सेंटीमीटर से बड़ा होगा। अब बच की कौन सी दो भुजाएं, 3 और 2 को ले लेते हैं, 3 सेंटीमीटर धन 2 सेंटीमीटर। अब बची कौन सी भुजा, 3 को ले लिया, 2 को ले लिया, तो तीसरी भुजा रह गई अब 6 सेंटीमीटर। तो 3 2 5 सेंटीमीटर, और यहाँ क्या है 6 सेंटीमीटर, कौन है बड़ा दोनों में, तो ये आ गया। अब ये उल्टा आ गया, दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से यहाँ छोटा आ गया। दो भुजाओं को जोड़ के आ रहा है 5 और तीसरी भुजा जो हमको दी गई है वो है 6, तो दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से क्या आ गया, छोटा आ गया। तो इसलिए त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। तो शर्त हमने आपको पहले बता दी, क्या है शर्त, यह है कि दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा के या तो बराबर आए या उससे बड़ा आना चाहिए।